Good morning students. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन। एक बार फिर से मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों सेंटेंस पढ़ लिए थे, और हमारा चौथा जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं का प्रयोग भी हो, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसका फॉर्मूला होता है एल्टुमरम सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। उसके बाद में डबल एज वर्ड का आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से बनता है, तो इसके पहले डबल एज वर्ड लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये शब्द आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसकी एल्पिंग वर्ब थी वाज वर, ही, सी, इट, नेम और आई, इनके साथ वाज का प्रयोग होता है, और बाकी बच गए जो बहुवचन सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब का। मेन वर्ब जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का थोड़ा संक्षिप्त परिचय था। अब उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जो इस प्रकार से फॉर्मूला है उसका किस प्रकार से बनाएंगे। वाक्य देखते हैं। क्या लड़कियां खिलौने नहीं बेच रही थी? क्या लड़कियां खिलौने नहीं बेच रही थी? अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है गर्ल्स। गर्ल्स के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या हो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। लड़कियां बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब सब्जेक्ट है द गर्ल्स, सब्जेक्ट गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सब्जेक्ट गर्ल्स, बहुवचन है वर्ब। उसके बाद में नोट, उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब बेचना है, बेचना को कहते हैं सेल, आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खिलौने, टॉयज। उसके बाद में कह रहा है अदर वर्ड्स, इसमें कोई अदर वर्ड्स नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो वाक्य है
इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया वर द गर्ल्स नॉट सेलिंग टॉयज, क्या लड़कियां खिलौने नहीं बेच रही थी। क्या किसान फसल नहीं काट रहा था। क्या किसान फसल नहीं काट रहा था। अब इसमें देखें सब्जेक्ट कौन है, फार्मर है, सिंगुलर है, वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज द फार्मर एंड हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब काटना, काटना को कट कहते हैं, डबल टी आई हो जाएगा। Was the farmer not cutting the crow? Was the farmer not cutting the crow? क्या किसान फसल नहीं काट रहा था। ये तो वाक्य हो गए एल्टुलर से। अब डब्ल्यूएच वर्ड है, इसके दो वाक्य लेते हैं। हम यहाँ क्यों नहीं सो रहे थे। हम यहाँ क्यों नहीं सो रहे थे। तो अब इसमें देखिए डब्ल्यूएच वर्ड है क्यों, वाई। अब उसके बाद में एल्टुलर, हमारा सब्जेक्ट है वी और ये प्लूरल है, इसलिए एल्टुलर वर्ब, एल्टुलर वही सब्जेक्ट हम वी, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सोना, स्लिप आईएनजी लगा देंगे। अदर्स वर्ड में है हेयर, वाई वर वी नॉट स्लीपिंग हियर, हम यहाँ क्यों नहीं सो रहे थे। दूसरा देते हैं, वह है जयपुर कब नहीं जा रहा था। ही, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, डब्ल्यूएच वर्ड है कब, वेन, उसके बाद में एल्टुलर वह है, एल्टुलर वॉज सब्जेक्ट ही, उसके बाद में नोट, उसके बाद में जाना गो आईएनजी, वही हो गया टू जयपुर। वेन वाज ही नॉट गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर क्यों नहीं जा रहा था। अगला वर्ड लेते हैं, बच्चे क्रिकेट कैसे
नहीं खेल रहे थे। क्वेश्चन मार्क। बच्चे क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट बच्चे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, ये डबल वर्ड हो गया और मैन वर्ब खेल रहा है। वाक्य बनाते हैं। दूसरा मार्क है वाक्य के बीच में है, कैसे डबल वर्ड से बनाएंगे। हाउ खेल रहे थे, बच्चे बहुवचन है, वर द चिल्ड्रन डबल वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। खेलना को प्ले कहते हैं, आईएनजी लगा देंगे। प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हाउ वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे थे। इस प्रकार से हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टेंस पास्ट परफेक्ट शुरू करते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बता भी सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम उस टेंस को या उस सेंटेंस को फिर से रिपीट कर देंगे। आपकी समझ में आना चाहिए। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पार्टनर का लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया उत्तम प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए, विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें विद्यार्थी। यही हमारी इच्छा है, कामना है। अगला टेंस होगा पास्ट परफेक्ट। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में करंट फॉर्म जो टेंस का चैप्टर होता है, करंट फॉर्म में एक वाक्य, एक सेंटेंस पक्का आता है इस परफेक्ट में से, तो आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ऐसे शब्द आए, वो टेंस पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसकी पहचान हुई पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये शब्द आए तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है। हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की सहायक क्रिया है, वो है जो सभी कर्ताओं के साथ में यूज होगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही ऐड का प्रयोग करें। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती थी, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेंस नंबर थर्ड है और फॉर्म नंबर भी थर्ड है। अगर वैसे याद नहीं रहे तो याद करने का एक आसान सा तरीका है कि टेंस नंबर थर्ड और वर्ब भी थर्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये टेंस कुछ खास विशेषता लिए है। इस टेंस में
पास्ट सिंपल भी आता है और पास्ट परफेक्ट भी आता है, दोनों वाक्य आते हैं। अगर वाक्य में बिफोर हो तो जो वाक्य पहले समाप्त हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो दूसरा वाक्य बच गया उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अगर वाक्य में आफ्टर हो तो जो वाक्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे और बाकी पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में बढ़िया आएगा। पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कहा समझा देता हूं, और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल जो दोनों आते हैं उनके समझाऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेते हैं, इसका फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका फॉर्मूला हो गया। उदाहरण लेते हैं, राम अपना गृह कार्य कर चुका था। राम अपना गृह कार्य कर चुका था। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है, चुका था, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, अब हम पास्ट परफेक्ट के ही जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनका यूज करेंगे। सब्जेक्ट देखो राम है, राम, उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस की हेड है, हेड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कर चुका। डू यानी करना होता है। देखिए डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अगर वाक्य में नोट हो, डेट के साथ आती है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, और अगर इनके अलावा जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें मेन वर्ब का काम कर रही है, करना, करना को अंग्रेजी में डू कहते हैं, और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो यहाँ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। राम हैज डन, उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के हिसाब से हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क। राम हैज डन हिज होमवर्क, राम अपना गृह कार्य कर चुका है। दूसरा वाक्य लेते हैं, वह बाजार जा चुकी थी, वह बाजार जा चुकी थी। सब्जेक्ट है सी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गोन, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सी है, गोन। अब अदर वर्ड्स में क्या आ गया, बाजार, जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू मार्केट। सी हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुकी थी। अगला वाक्य देखते हैं,
मैं भोजन कर चुका था। मैं भोजन कर चुका था। अब सब्जेक्ट देखिए इसमें मैं आई के साथ है प्लूरल है। अब देखो वैसे अगर खाना हो तो हम ईट का यूज करते हैं, लेकिन भोजन के साथ हम करेंगे टेक का। टेक टू टेकन। आई हैव टेकन फूड। आई हैव टेकन फूड। मैं भोजन कर चुका था। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? टीचर है। सब्जेक्ट है तो द टीचर। द टीचर उसके साथ है हैड। अब पढ़ाना क्या कहते हैं? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। टीच टॉट टॉट। तो TAUGHT टॉट। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी इंग्लिश। द टीचर है टॉट इंग्लिश। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है। अब ये तो था पास्ट परफेक्ट। अब ऐसे वाक्य देखते हैं जिनमें बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है और उसमें पास्ट सिंपल का भी यूज होता है। ऐसे वाक्य देखते हैं जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक एग्जाम्पल लगभग आता ही है। आपको बता देता हूँ, दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ जो बिफोर और आफ्टर का है। पहले बिफोर का लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये फॉर्मूला उसके लिए जिस वाक्य में पहले शब्द पूर्व शब्द का यूज किया जाए, उसके लिए पहले तो आएगा पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कैसे है? क्योंकि हमने यहाँ हेल्पिंग और हेड लगा रखी है और उसके साथ में थर्ड फॉर्म है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट हो गया। इधर देखिए ये वाला ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट कह दो चाहे सिंपल कह दो। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। परीक्षा में पूछता क्या है? ये क्या भी ये करेक्ट फॉर्म का एक चैप्टर है, उसमें ये सब चीजें पूछता है। वाक्य में बिफोर दे देगा, सेकंड फॉर्म देगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, अगर थर्ड फॉर्म देगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। हिंदी में वाक्य करके देखते हैं, ट्रांसलेट करेंगे फिर अंग्रेजी में। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। वाक्य हो गया डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें देखिए बिफोर है, इसमें पहले है, मीन्स ये हुआ कि जो ये सेंटेंस है इसे बिलोंग करता है। अब इसमें हम कैसे किस टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट लगाएं, किसके साथ पास्ट सिंपल लगाएं? इसमें छोटी सी बात है, जो वाक्य पहले समाप्त हुआ है, जो वाक्य पहले कंप्लीट होता है
उस वाक्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर तो आया बाद में, डॉक्टर आया उससे पहले रोगी मर चुका था, तो पहला जो कार्य खत्म हुआ वो ये हुआ कि रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे यहाँ। और उसके बाद में क्या है, डॉक्टर के आने से, ये कार्य बाद में हो रहा है, इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। देखते हैं सब्जेक्ट इसमें ये है रोगी, रोगी को अंग्रेजी में पेशेंट कहते हैं, तो द पेशेंट, द पेशेंट हो गया। उसके बाद में एल्टरनेटिव है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना, मरना अंग्रेजी में कहते हैं डाई, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, ये जो पहले का काम खत्म हुआ, ये पहला वर्ब था, ये काम खत्म हुआ पहला, इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया, रोगी द पेशेंट, उसके बाद में एल्टरनेटिव है, उसके बाद में मरना का अंग्रेजी में डाइड। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, पास्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद बिफोर, बिफोर हो गया। अब उसके बाद में पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे किस वाक्य के, जो पहला वाक्य है, जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दो होते हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, इसलिए ये सब्जेक्ट को यूज कर चुके हैं। अब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वाला ये सब्जेक्ट है, डॉक्टर, द डॉक्टर हो गया। उसके बाद में कह रहा हूँ कि सेकंड फॉर्म आना, आना कहते हैं कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, कम केम कम, ऐसे होती है, कम केम कम, तो ये डॉक्टर केम, और कुछ है नहीं, अदर वर्ड्स में कुछ है नहीं। इस प्रकार से जो ये सेंटेंस था इस प्रकार से बनेगा, द डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। पहला कार्य ये है, पहले कंप्लीट हुआ, दूसरा कार्य क्या है ये, इसके लिए पास्ट परफेक्ट, इसके लिए पास्ट सिंपल, द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है द डॉक्टर, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। अब परीक्षा में कैसे पूछता है थोड़ा सा बता देते हैं, इंपॉर्टेंट जो टेंस है इंपॉर्टेंट है। द पेशेंट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम। हम वाक्य को अच्छी तरह देख रहे हैं, वाक्य में बिफोर है, बिफोर के बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वाक्य में बिफोर है, बिफोर के बाद कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो पास्ट परफेक्ट मींस पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही बनना रहता है, करंट फॉर्म में यही चीज होता है, टेंस के हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो अब हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट है, तो पेशेंट के साथ साइड क्या लगेगी है, और उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट में आपको दे देगा डाइड। अब हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट है, तो डाइड की सेकंड फॉर्म होती है डाइड, थर्ड होती है डाइड, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डाइड की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। इस प्रकार से बात कंप्लीट हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, किस वजह से, ये सेकंड फॉर्म, वाक्य में बिफोर था, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो पक्का निश्चित रूप से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो पहले ब्लैंक है, जो रिक्त स्थान है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर ये इस प्रकार से होता, यहाँ ये दे देता, भी होती है पूछ लेता यहाँ क्या आएगा, ऐसे नोट कर देता, और यहाँ देता कम। अब देखेंगे वाक्य में बिफोर है, बिफोर से पहले में क्या दे रखा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट दे रखा है,
तो सीधी सी बात है पास्ट सिंपल आएगा। और पास्ट सिंपल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है द डॉक्टर, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम ब्रैकेट में देखेंगे, यहाँ काम दे रखा है, काम की सेकंड फॉर्म केम, तो ये केम हो जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, इसमें से कंपल्सरी अनिवार्य रूप से एक आता है, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाक्य, तो आप इनको एक बार अच्छे तरह से नोटिस कर लेना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए फिर इसी वाक्य में पहले आ गया, और इसमें पहले वाक्य कौन सा कंप्लीट हो रहा है, गाड़ी जा चुकी थी। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, इससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, इसका मतलब पहला काम कौन सा हुआ, ट्रेन जा चुकी है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है। तो इस वाक्य के लिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, गाड़ी, गाड़ी को अंग्रेजी में ट्रेन कहते हैं, तो द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वर्ब एल्बी वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद में जाना, वर्ब जाना है, जाना गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, गो एंड गोन, तो गोन लगा देंगे। द ट्रेन हैड गोन पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, द ट्रेन हैड गोन यहाँ तक पाके कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कह रहा है बिफोर, ये पहले है, इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं, बिफोर, पूर्व या पहले, बिफोर। अब उसके बाद में आता है पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल किसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए, ये है सेकंड वाक्य है, मेरे, मेरे का मतलब मैं, आई, बिफोर आई। अब उसके बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब पहुंचना, पहुंचना क्या कहते हैं, रीच, रीच की सेकंड फॉर्म आएगी रीच्ड, आई रीच्ड, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड्स में है स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकी थी। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट हो गया। इसमें पूछता तो इसमें ये और ये, ठीक है। अब इसका लेते हैं, और ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम इसी टेंस का जो ये बाद वाला आफ्टर वाला वाक्य है वो पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।